शहर के एक शाही महल में हतिम नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास सोना, चांदी, अनमोल ज्वेल्स और हर तरह के लग्जरीज थे। लेकिन उसका दिल कभी सुकून नहीं पाता था। हर वक्त वो सोचता कि और पैसा कैसे मिल सकता है और कैसे और अमीर बनूं। उसकी लल्लच और ज्यादा दौलत चाहने की आदत ने उसके दिल को सूखा दिया था। एक दिन हतिम ने सुना कि गांव के रास्ते में एक गरीब मुसाफिर गुजर रहा है। वो मुसाफिर सिर्फ एक छोटा सा बैग और एक रोटी लेकर सफर कर रहा था। हतिम के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, ये मुसाफिर कितना कमजोर है, शायद मैं इसका कुछ फायदा उठा सकूं। उसकी आंखों में लल्लच और शैतानी मुस्कान थी। हतिम ने मुसाफिर को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे घर का काम करोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा पैसा दूंगा। मुसाफिर ने इज्जत से जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। मैं अपनी जिंदगी अल्लाह पर भरोसा करते हुए गुजारूंगा। हतिम को गुस्सा आया और उसने सोचा, इसको तंग करना होगा ताकि वो मेरे हुक्म मने। उसने मुसाफिर को मुश्किल और थकाने वाले काम दिए। मुसाफिर ने सब्र और शुक्र के साथ काम किया और हर बार मुसाफिर की अदाओं और सब्र से हतिम का गुस्सा और बढ़ता गया। मुसाफिर रोज सुबह मस्जिद के पास जाता और जिक्र करता, लोगों की मदद करता, उनको खाना और पानी देता। हतिम इस सब को देखकर और ज्यादा गुस्सा करता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब क्यूरियोसिटी भी पैदा हुई थी। ये गरीब लड़का इतना सब्र कैसे रखता है, हतिम सोचता। एक दिन मुसाफिर ने हतिम से कहा, आप अपनी दौलत का असली मकसद सीख सकते हैं। सिर्फ अपने लिए दौलत रखना दिल को सुकून नहीं देता, उसको दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। हतिम ने हंसकर जवाब दिया, मैं कौन सा गरीबों के लिए अपनी दौलत खर्च करूं? ये मेरे लिए बेकार है। मुसाफिर ने सिर्फ इतना कहा, जो नेक काम करते हैं अल्लाह उनको बरकत देता है, और जो सिर्फ लल्लच में जीते हैं उनका दिल कभी सुकून नहीं पाता। कुछ हफ्तों बाद हतिम का महल एक अंधेरे और तेज तूफान में घिरा। सोना, चांदी और ज्वेल्स सब कुछ धुआं हो गया। लोग समझ गए कि हतिम की लल्लच और सेल्फिश नेचर ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुसाफिर, जो सदा दिल और सब्र वाला था, गांव के लोगों के साथ सबको सुरक्षित जगह ले गया। हतिम अब हैरान और उदास था। उसका दिल पहले से भी ज्यादा खाली महसूस कर रहा था। उसने देखा कि जो मुसाफिर गरीब था, वो हर वक्त सबको मदद कर रहा है और लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हतिम समझ गया कि असली दौलत सिर्फ अल्लाह की रज़ा और नेक काम में है, और पैसा और लल्लच इंसान को कभी सुकून नहीं देते। हतिम ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज को गरीबों के लिए डोनेट किया, लोगों की मदद शुरू की, और गांव के लोगों के लिए रोशनी का सबब बन गया। हर शख्स देखता कि हतिम की जिंदगी अब सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी और मदद के लिए है। मुसाफिर ने हतिम को सीख दी कि सब्र और नेक नीयत इंसान को असली इज्जत और सुकून देती है। अब हतिम और मुसाफिर दोनों गांव के लोगों के लिए मिसाल बन गए। दिन गुजारते गए और हतिम का दिल रोज नई शायरी और दुआओं से भर गया। उसकी कहानी हर उस शख्स के लिए मिसाल बन गई जो सिर्फ पैसा और लल्लच में जीता है। लोग कहते हैं कि हतिम जैसे इंसान अगर हर गांव में हो तो दुनिया एक बेहतरीन जगह बन सकती है। हर रात हतिम अपनी छत पर खड़ा होकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता और मुसाफिर के साथ बैठकर गांव के लोगों की मदद की प्लानिंग करता। वो समझ गया कि असली दौलत वो है जो दूसरों की मदद में खर्च हो, और असली खुशी वो है जो नेक दिल और सब्र से मिलती है। इस तरह हातिम और मुसाफिर की कहानी हर उस शख्स के लिए मिसाल बन गई जो समझता है कि नेक काम, सब्र और अल्लाह की रज़ा से ही असली इज्जत और बरकत मिलती है। हर शख्स सीखता है कि लल्लच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और नेक नीयत से किया गया काम कभी ज़या नहीं होता। और इसी तरह हातिम का पहले का ललची दिल अब एक रोशन और नेक दिल बन गया, और वो हमेशा गांव के लोगों की मदद करते हुए जिंदगी गुजर रहा है। और मुसाफिर के साथ उसकी दोस्ती सबके लिए मिसाल है।